कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे, जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे, जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। प्रथम साधना भक्ति करूं, तब मन निर्मल होय, राधे राधे। प्रथम साधना भक्ति करूं, तब मन निर्मल होय, राधे राधे। प्रथम साधना भक्ति करूं, तब मन निर्मल होय, राधे राधे। प्रथम साधना भक्ति करूं, तब मन निर्मल होय, राधे राधे। मिलई विशुद्ध भक्ति तब, गुरु अनुकंपा तोय, राधे राधे। मिलई विशुद्ध भक्ति तब, गुरु अनुकंपा तोय, राधे राधे। राधे राधे। हमारे लेखक श्री गुरुदेव कहते हैं कि दो प्रकार की भक्ति होती है, एक साधना भक्ति, एक सिद्धा भक्ति। साधना भक्ति हम करेंगे तब जाके गुरु की कृपा से वो वास्तविक भक्ति, जो एक पावर का नाम है, प्रेम तत्व, अभी जो बताया परा तत्व, वो हमें प्राप्त होगा। तो उसके लिए एक गुरु की शरण में जाना हमारे लिए आवश्यक है। गुरु के द्वारा हम पहले तत्व ज्ञान समझें, गुरु हमें बताएंगे कि संसार क्या है, भक्ति इंद्रियों से नहीं की जाती है। तो सब जितनी जरूरी बातें कैसे करेंगे, ये संक्षेप में हमें गुरु वेदों का, शास्त्रों का निचोड़ बताएंगे कि हमें साधना कैसे करनी, और जब साधना करेंगे तभी जाकर हमारा मलिन अंतःकरण यानी मन शुद्ध होगा। हमारा मन अनंत जन्मों का अशुद्ध है, क्योंकि संसार से प्रेम हम कर चुके हैं अनंत बार। तो भगवान का नाम लेते हुए हमें आंसू बहाना पड़ेगा, भगवान को पुकारना पड़ेगा, और अश्रु प्रवाह के द्वारा अपने चित्त शुद्ध करना पड़ेगा। तो ये गुरु की बताई हुई हमें साधना करनी होगी। गुरु कहेंगे देखो ऐसे भगवान के सामने बैठो और भगवान का रूप ध्यान करो, तो आंसुओं के द्वारा
जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा तब जाकर गुरु की कृपा हम पर, सद्गुरु की अनुकंपा हम लोगों पर होगी, और तब जाकर संभव है कि वो जो विशुद्धा भक्ति है, जिसके अधीन भगवान है, अभी बताया जा रहा था कि बड़ी विचित्र गति होती है परा की, जिसके कारण स्वयं श्री कृष्ण भी नौकर हो जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, जीव की दास्ता करने लग जाते हैं। तो वो विशुद्ध भक्ति तत्व हमें गुरु की अनुकंपा से ही प्राप्त होगा। लेकिन पहले हम साधना करेंगे तब तो कृपा होगी। अभी तो हमारा पात्र नहीं बना है, यानी हमारा अंतःकरण रूपी पात्र यानी मन शुद्ध नहीं हुआ है। तो पहले पात्र तैयार करो। पहले ही गुरु कृपा कर दें, हम पर दया कर दें, ये असंभव है। क्योंकि हर जगह कानून है, संसार में भी ऐसे ही गुरु के यहाँ कानून है, भगवान का बनाया गया कि पहले साधना करो तब सिद्धि प्राप्त होगी। संसार में तो ऐसा कहीं नहीं होता कि पहले फल मिल जाए बाद में हम पौधा लगाएं, पहले हम मिनिस्टर बन जाएं और बाद में जो है इलेक्शन लड़ेंगे, पहले पीएचडी कर ले बाद में डिग्री का एग्ज़ाम देंगे। संसार में पहले हर जगह हम प्रयत्न करते हैं, तब कहीं सालों में हमें सफलता मिलती। इसी प्रकार हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, गुरु की सेवा करनी होगी, तन मन धन से समर्पित होना पड़ेगा, तब जाके गुरु की कृपा कहीं हमें प्राप्त हो सकती है। तो सब जगह नियम है। तो साधन क्या करना होगा हमें? साधन क्या करना होगा? ये 10 नंबर के दोहे में बताते हैं। राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे, जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। सब साधन जनो देह सम, रूप ध्यान जनो प्राण, राधे राधे। सब साधन जनो देह सम, रूप ध्यान जनो प्राण, राधे राधे। खात गिध अरु श्वान जनो, कामादिक शब मान, राधे राधे। खात गिध अरु स्वान जनो, कामादिक शब मान, राधे राधे। हमारे लेखक कह रहे हैं कि सार क्या है सिद्धांतों का? जितनी साधनाएं हम कर रहे हैं या पहले किया है, ये सब देह के समान है, और जो रूप ध्यान है, भगवान का ध्यान, ये प्राण के समान है। हम लोगों ने अनंत जन्मों से अब तक अनंत साधनाएं की हैं। जप, तप, नियम, व्रत,
आचार, हजारों साधनाएं। एक ही जीवन में सोचिए, बचपन से हम देवी देवताओं को प्रणाम करते आए हैं, व्रत रखते आए हैं। चलो जी तिरुपति बालाजी हो आओ, वैष्णो माता हो आओ, हरिद्वार घूमने चले जाओ। आज तक कुछ मिला ये सब करने से? तो ये जितनी साधनाएं हैं सब देह के समान है। और जो भगवान का ध्यान है, श्री कृष्ण का ध्यान, राधा कृष्ण ही तो सुप्रीम पावर है। वेदों में प्रश्न है, कह परमो देवः, यानी जो आदि देव है, मूल इष्ट हैं, वो कौन है? तो वहाँ उत्तर है, कृष्ण हवै हरि परमो देवः। श्री कृष्ण ही सुप्रीम पावर है। इसलिए हमें सुप्रीम पावर का रूप ध्यान करना है। बाकी जितने देवी देवता हैं वो तो उनके दास हैं, उनके अंश हैं, स्वांश। तो जैसे पेड़ के जड़ में पानी डाला जाता है, फल में, पत्ते में, फूल में, डाल में कोई नहीं डालता जल। जड़ में पानी डालने पर सब जगह पानी पहुंच जाता है। ऐसे ही राधा कृष्ण की जो उपासना करता है वो देवी देवताओं की उपासना मान ली जाती है, अपने आप हो जाता। तो राधा कृष्ण के जो अंश हैं या उनके दास हैं, उनकी उपासना करने की हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि सर्वोच्च जो रस है या प्रेम है उसका वितरण केवल राधा कृष्ण और उनके जन करते हैं, उनके गुरु करते हैं, भक्त करते हैं। इसलिए राधा कृष्ण का ही रूप ध्यान करो, उन्हीं को ही अपने इष्ट देव आराध्य मानकर, और साथ में गुरु भी, दोनों एक हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि जैसे प्राणहीन शव को भेड़िए, कुत्ते आदि खा जाते हैं, मुर्दे को खा जाते हैं जानवर, ऐसे ही अगर हम रूप ध्यान नहीं करते तो हमें भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो 6 शत्रु हैं माया के, हमारे दुश्मन हैं, वो हमें खा जाएंगे। इसलिए भगवान का जो नाम लो, उसके साथ साथ भगवान का ध्यान भी करो। रूप ध्यान कहते हैं उसको। तज्जपस तदर्थ भावनम, यानी जैसे जैसे तुम नाम लो वैसा वैसा भाव बनाओ। हमारे गुरुदेव ने प्रेम रस मदिरा ग्रंथ लिखा है, जो अद्भुत है, अनुपमेय है। उसमें राधा कृष्ण की अलग अलग लीलाएं लिखी। कहीं बचपन की लीला किशोरी जी की लिखी है, ठाकुर जी की मक्खन चोरी की लीला कहीं कहीं लिखी है, और कहीं युगल सरकार की माधुर्य लीलाएं, मधुर लीलाओं का निरूपण किया है। तो साधना में अगर हम इन पदों को, इन भजनों को ऐड करते हैं और साथ में नाम संकीर्तन भी, तो ये सब हमारी साधना में लाभदायी होते हैं। 2 प्रकार की भक्ति होती है।
एक अनासंग भक्ति, एक सासंग भक्ति। अनासंग भक्ति यानी इंद्रियों से भक्ति, रूप ध्यान रहित। यानी जो लोग भगवान का ध्यान नहीं करते, भगवान का नाम तो लेते हैं कुछ लोग, लेकिन ध्यान नहीं करते, रूप ध्यान, तो ये अनासंग भक्ति है। और दूसरा है सासंग भक्ति, यानी रूप ध्यान के साथ साथ भक्ति। भगवान को, गुरु को अपने समक्ष खड़ा करो और फिर उनसे उनकी कृपा की याचना करो। अपने को पतित अधम गुनहगार मानकर महाप्रभु जी ने कहा, किस लिमिट तक हमारा प्रेम होना चाहिए? युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्राब्रशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। भगवान के विच्छेद में एक क्षण, एक पल, एक युग के समान बीते और आंखों से अश्रुओं की झड़ी लग जाए, सारा संसार शून्य दिखाई पड़े। हे श्री कृष्ण, तुम कब मिलोगे? तो इतनी साधना करो, ऐसी चाह पैदा करो कि उनसे बिना मिले न रहा जाए। तो जिस दिन ये स्थिति आ जाएगी साधना करते करते हमारी, तो बस श्याम सुंदर उसी क्षण हमें मिल जाएंगे। कोई सालों, जन्मों, वर्षों नहीं लगेगा, उसी क्षण। बस अपनी चाहत बढ़ा लो, प्रीति बढ़ा लो। हम लोग क्या करते हैं, सवेरे सवेरे उठ के आधा घंटा, 15 मिनट, चलो 1 घंटा, जैसे तैसे रूप ध्यान करते हैं। कुछ लोग कोशिश भी करते हैं कि थोड़ा ध्यान बन जाए ठाकुर जी का, किशोरी जी का, गुरुदेव का। लेकिन क्या होता है, 1 घंटा हमने ध्यान किया तो हमारा मन शुद्ध हो गया, और उसके बाद हम भूल गए भगवान को, अपना संसारी काम करने लग गए। तो बाकी समय हमने जो भगवान को भुला दिया, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह आकर हमारी साधना का बिगाड़ा कर देते। कहीं ना कहीं मन संसार में आसक्त होगा, या फिर किसी ना किसी से दुश्मनी करेंगे हम। तो ये एकांत साधना बहुत जरूरी है। कम से कम 2 घंटा समय निकालो और मन को भगवान में जमाओ। लेकिन इसके अतिरिक्त भी साधना हमें करनी है। दिन भर जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें भी बीच बीच में रूप ध्यान करो। हमारे महाराज जी क्या कहते हैं, भगवान को सर्वव्यापी मानो। तुम्हारे हृदय में बैठे हैं श्री कृष्ण, ये रियलाइज करो। हर आधे घंटे में सोचो
हमारे श्याम सुंदर हमें देख रहे हैं, हमारे महाराज जी हमें देख रहे हैं, तो जो गलती तुम करने जा रहे हो उस पर रोक लग जाएगी। संसारी आदमी के डर से हम चोरी से बच जाते, काम क्रोध से बच जाते, तो अगर भगवान को क्षण क्षण हम अनुभव करेंगे तो फिर हमसे गलती नहीं होगी। क्योंकि एक डर रहेगा कि अरे भाई हमें तो देख रहे हैं सरकार, और वो कृपा कैसे करेंगे अगर मैं गलती करूँगा तो इस प्रकार अपराधों से भी हम बचेंगे। तो हर 1 घंटे में, आधे घंटे में, फिर 15 मिनट में ये अभ्यास जब करेंगे तो वो अभ्यास हमारा निरंतरता में परिवर्तित हो जाएगा। शुरू शुरू में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। देखिए, पहले ही दिन कोई कलेक्टर नहीं बन जाता। श्री महाराज जी कहते हैं एक छोटा सा बच्चा चलना सीखता है, कितनी बार गिरता है, लेकिन वो निराश नहीं होता, झुंझलाता नहीं है कि अब तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा। चोट लगती है, खून बहता है, फिर भी बच्चा खड़ा हो जाता है, चलने लगता है और एक दिन सीख लेता है। और हम सभी लोग इन सब दुखों से गुजर चुके। उठना सीखे, बैठना सीखे, बोलना सीखे, चलना सीखे, और आज हम स्कूटर चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम ठान लें कि हरि गुरु ही हमारे हैं और उनसे ही हम मिलने का प्रयत्न करेंगे, संसारी लोगों से नहीं। संसारी जीव तो सबके अंदर काम है, क्रोध है, मद है, कमियां हैं। तो अगर मन से संसार को चाहेंगे तो फिर हमें भगवान नहीं मिलेंगे, जिसको चाहेंगे वही मिलेगा, यही सिद्धांत है। तो अपने ध्यान में रूप ध्यान को ऐड कर लीजिए। ये उपासना शब्द आप सुनते हैं, उपसर्ग से ल्यूट प्रत्यय होकर उपासना शब्द बनता है, जिसका मतलब है भगवान के पास जाना। उपासना मतलब उनके पास जाना। और ये जो आप कर रहे हैं नियम व्रत, अजी आज तीजा का व्रत है, ये क्या है? फिजिकल ड्रिल है। अजी हम मंदिर जा रहे हैं, टन टन घंटी बजाएंगे, आरती करेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे, जो भी करें करें, लेकिन मन से अगर आप भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो ये बहिरंग भक्ति का कोई मतलब नहीं। ये है अनासंग भक्ति, यानी रूप ध्यान से रहित भक्ति, फिजिकल ड्रिल है ये। तो लेखक कह रहे हैं ये प्राणहीन देह के समान है। इंद्रियों की भक्ति को भगवान नोट ही नहीं करते, चूंकि मन ही करता है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। एक क्षण के लिए भी आपका मन चुप नहीं रहता, प्रतिक्षण कर्म करना पड़ता है। तो इस मन को एक कार्य में लगा दें। कुछ भी करो शरीर से, लेकिन मन से भगवान का रूप ध्यान बीच बीच में करते रहो, थोड़ी थोड़ी देर में। कभी कभी मिलन की साधना करो, कभी विरह की साधना करो, कभी
ये सोचकर रो, हे श्याम सुंदर अनंत जन्म बीत गए, आज तक तुम क्यों नहीं मिले। और कभी कभी इस खुशी से रो कि देखो मनुष्य देह मिला है, गुरुदेव मिल गए हैं, तो गुरुदेव मिले हैं तो श्री कृष्ण तो मिल ही जाएंगे। इस खुशी में कभी कभी विभोर हो जाओ, तो कभी विरह की भाव में, कभी मिलन के भाव में। श्री गुरुदेव ने जो अनेक रचनाएं लिखी हैं, श्यामा श्याम गीत, राधा गोविंद गीत, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एक जीव ठाकुर जी को कैसे पुकारे, अपने अपराधों को कैसे माने। तो अगर कोई अपने अपराधों के लिए एक बार ही प्रायश्चित करता है, ये प्रतिज्ञा करते हुए, हे प्रभु अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा, अब मुझे क्षमा करो और अपना दर्शन दो, अपना प्रेम प्रदान करो, अपनी सेवा में मुझे लो, तो वो करुणा वरुणालय, वो हरि गुरु हमें निश्चित रूप से सदा सदा के लिए अपना लेंगे, अगर हमें दृढ़ विश्वास है तो। एक दिन मिली है विश्वास राखहु प्यारे। तो गुरु की वाणी पर जिसको विश्वास हो जाता है, उस दिन गुरु की अनुकंपा हो जाती है। भगवान कृपालु है, दयालु है, अकारण करुणा वरुणालय है। उनके यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। भगवान का नियम है, ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भावना से जितनी मात्रा में मुझे मानता है, मुझसे प्यार करता है, मैं भी उस जीव से उतनी मात्रा से, उसी भाव से प्यार करता। तो बस ये जो प्यार हम करेंगे, आंसू बहाते हुए उन्हें रोकर पुकारेंगे, तो इसी एक साधना से ही हमें अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी से जल्दी हो सकती है।